अस्सलाम वालेकुम। तो यूट्यूब के लिए जी वीडियो बना रहा हूँ बड़े टाइम के बाद। ग्रुप में आदिल कह रहा है मार्केट बुलिश है, उसैद कह रहा है कि मार्केट बुलिश है। भाई किस तरह से बुलिश है, थोड़ा सा मुझे आप फिर बताओ कैसे मुश्किल है बुलिश है क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा क्लियर जो है ना इंटेंट का सिस्टम है। और वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम डेली से शुरू करते हैं। ठीक है, तो डेली के अंदर जो है ना हमने एफ ई जी मार्क कर लिया, जो गिरती हुई मार्केट का आखिरी एफ ई जी था। ठीक है, तो गिरती हुई मार्केट का ये आखिरी एफ ई जी है। मार्केट ऑब्वियसली इससे रिजेक्शन ले रही है, मार्केट नीचे गिरी है। नीचे मार्केट ने एक और डेली का एफ ई जी बना लिया है, लेकिन अभी तक हमारी नज़र इस पे है, यही हमारे लिए मेन एफ ई जी है। मार्केट ने इसको ब्रीच कर लिया। ठीक है, जब मार्केट ने इसको ब्रीच कर लिया तो हमने यही सोचना है कि मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, क्योंकि डेली में ये आखिरी एफ ई जी है। ऊपर से नीचे तक ये देखो, कोई एफ ई जी कोई एफ ई जी नहीं, इस पूरी डाउन लेग में ये एफ ई जी है। बुलिश क्लोज हमने ये इस सारे टाइम के अंदर लॉन्ग लिया है। ठीक है, अब लॉन्ग लेने में हम थोड़ी सी समझदारी कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि नेक्स्ट डे एफ ई जी के अंदर मार्केट रिट्रेस करती है। ठीक है, हम प्रीवियस डे स्वीप पे लॉन्ग ले सकते हैं। हम प्रीवियस डे स्वीप पे लॉन्ग ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम प्रीवियस डे स्वीप पे लॉन्ग ले सकते हैं। और ये जो दिन था, ये दिन का स्टार्ट हुआ ही इस तरह से था कि मार्केट ने प्रीवियस डे स्वीप किया। तो जब प्रीवियस डे स्वीप करने के बाद मार्केट मोमेंटम ले रही थी नीचे, और पूरे एफ ई जी को एक बार ये रीटेस्ट कर चुका था, इसके बाद इसको नीचे की डायरेक्शन नहीं लेनी चाहिए थी। तो जब ये नीचे की डायरेक्शन ले रही है, पूरा एफ ई जी रीटेस्ट हो चुका है और प्रीवियस डे हाई यहाँ पे डे के स्टार्ट में स्वीप हुआ है, तो एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे ब्रीच हो गया। तो जो ब्रीच हो गया है तो हमारी उसके बाद क्लियर जो इंटेंट है वो बेरिश है। और बेरिश किस तरह से है? ई सी एफ ई जी का हमें पता है ना, तीन जगह हैं जहाँ पे सेटअप बनता है। एक स्टार्ट होता है, एक मिड होता है, एक टॉप होता है। उन तीन जगहों के ऊपर आप मार्केट का रिएक्शन देखोगे। अगर आपको ब्रेकर मिल रहा है आप एंटर हो जाओ। अब फॉर एग्जांपल अब इस जगह पे अगर आप देखो, एक मिनट सेशन में खोल लेता हूँ। ये पूरा नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, जब नीचे क्लोज हुआ है तो इसका ये जो स्टार्ट है एफ का, उधर सच कोई रिएक्शन नहीं है। और हमें एक ये बड़ा हाई नज़र आ रहा है जो हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट को स्वीप करना चाहिए। ठीक है, अब पी ओ आई हमारा क्या है? हमारा पी ओ आई है ये एफ ई जी का मिड। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने बेसिकली इसमें टेक्निकली कोई ब्रेकर नहीं है। ठीक है, और ये पूरी एक ही अप मूव है। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे ये हाई लिया है ना, तो हाई के बाद आप जो है ना कंसिडर कर सकते हो कि यार इसको, क्योंकि इसने अभी भी एक डाउनवर्ड मोमेंटम का एस एल एक तरह से उठाने की कोशिश की है, उसको स्वीप किया है, तो इसके अंदर आप एंटर हो सकते हो। ठीक है, लेकिन हमेशा जब एक आजकल का टाइम ऐसा है कि आजकल ऐसा हो रहा है, लाजमी नहीं हमेशा हो, कि पहला सेटअप ना दोबारा एक तरह से स्वीप होता है। तो ये जी दूसरा सेटअप है। दूसरे सेटअप के अंदर यहाँ ब्रेकर पे इंसान एंटर हो सकता है। बाकी पहला सेटअप ही बनाना, पहला सेटअप ही बना, जहन में बंदा ये रख सकता है कि यार या तो मैं इसको यहीं से गिरने जाने जाने दूंगा, यहीं से गिर जाएगा,
लेकिन अगर मुझे इसके स्वीप पे दोबारा बेरिश मार्केट नज़र आ रही है तो आप ये देखो कि एक सेकंड कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 मिनट हमें मिले हैं इसके अंदर एंटर होने के लिए। बड़ा टाइम होता है, 1 मिनट के सेटअप इतना टाइम नहीं मिलता होता। लेकिन बात है पी की। तो पी सिंपली क्या था कि डेली पे ये एफ ब्रीच हुआ है, जिस एफ की पूरी के बेस के ऊपर हमने कहा हुआ था कि मार्केट की जो इंटेंट है, यानी मार्केट को इस एफ के पास हम इस एरिया में थ्रू आउट सोच रहे थे कि हमें बुलिश सेटअप मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ये एफ नीचे क्लोज हो गया ना, हमने कहा कि भाई अब इसकी इंटेंट है बेरिश। और नेक्स्ट बात क्या है कि उसके स्टार्ट में, उसके मिड में या उसके टॉप पे, ठीक है, हमें सेटअप मिलना चाहिए। ये देखो यहाँ से भी आ रहा है ना नीचे, उसके स्टार्ट पे कुछ नहीं मिला, ये मिड में मिला है हमें एक सेटअप, एक पी है, ये उसके एंड में मिला है। सिंपल बात होगी। अब नीचे से सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली गेम है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और जो उसमें चीज़ पे टूटेगी दूसरी तरफ मार्केट को जाना चाहिए। अभी के लिए इसका टूटना ज़्यादा पावरफुल है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट कभी भी, वैसे भी मार्केट जब एक मोमेंटम लेती है तो उसके बाद वो ओ तक रिट्रेस करती है। ओ के साथ पीछे से वो लो मैच कर रहा है जो मार्केट ने स्वीप किया है। तो अगर हमें मार्केट 4400 के नीचे नज़र आती है ना, अगर हमें किसी भी तरह नज़र आ जाए 4400 के नीचे, तो ये जो पूरा टेक्निकली ओ वाला एरिया है ना, ये तो बड़ा बेहतरीन बाइंग का एरिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है, एक तरह से हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट जो है ना बेसिकली AMD का सेटअप जो है ना, हम अज्यूम करेंगे मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है, तो इस एरिया में मिले तो उठा लेना चाहिए गोल्ड। अच्छा, तो अभी के लिए क्या बात है? अभी के लिए बात है कि ग्रुप में लड़के बात कर रहे थे कि मार्केट बुलिश है, तो उसी पे मजबूर होकर मैंने ये वीडियो बनाई है कि यार हमारा सिंपल सा सिस्टम है कि मार्केट की इंटेंट क्या है, जो कि हम आखिरी डेली फेयर वैल्यू गैप के साथ, यहाँ पे भी देखो ये भी सेम जो फेयर वैल्यू गैप था, इसको मार्केट ने उसी तरह से अब बेरिश कर लिया। तो जब तक ये ऊपर ब्रीच नहीं हो रहा ना, हम कह सकते हैं कि गोल्ड का ऊपर जाने का मूड नहीं है। एक बार ये ब्रीच हो जाता है, हम कहेंगे गोल्ड का ऊपर जाने का मूड है, सिंपल एज दैट। तो ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है जिससे हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर कुछ नहीं सोचना था। एफ के मिड के टैप के ऊपर हमने शॉर्ट ही लेना था। ये हमारा आज का ना मेन सेटअप था, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात होती है।